नमस्कार, मैं हूं आपका अपना देवेश। आज मोदी सरकार टू पार्ट यानी मोदी सरकार पार्ट 2 का एक आम बजट पेश किया गया। केंद्र सरकार की जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार का बजट पेश किया है। इसको लेकर उन्होंने कई सारी अपनी बातें रखी हैं। कृषि को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो, रेलवेज को लेकर हो, रोजगार मतलब हर बहुत सारी चीज़ों पर उन्होंने अपनी बात रखी है। बजट में कई जगहों को स्थान दिया है। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये कही है कि जो मुफ्त अनाज की योजना है वो 1 साल और बढ़ा दी गई है। इसमें भी कई ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का जो है इस पर एक्स्ट्रा खर्च आएगा। यानी कि जो मुफ्त राशन की योजना है ये 1 वर्ष तक अभी तक नहीं है, अगले 1 वर्ष तक जारी रहने वाली है। और कौशल विकास सम्मान योजना को भी उन्होंने शामिल किया है। सबसे बड़ी बात है टैक्स को लेकर, क्योंकि आप जो आदमी है वो टैक्स को लेकर कई बार असमंजस की स्थिति में था। तो इस बार 8 साल के पीरियड में पहली बार इसमें बदलाव किए गए हैं, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। और इसमें क्या क्या चेंजेस हैं और वो चेंजेस जो है किन लोगों को फायदे पहुंचाने वाले हैं, कहाँ नुकसान होने वाला है, बहुत सारे आकलन की इस पर जो है लोगों की अपनी अपनी धारणाएं, अपनी अपनी आशंकाएं, कई लोग इस पर चर्चाएं भी कर रहे हैं। तो आज हम इस पूरी टैक्स की प्रक्रिया पर चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए विनीत अग्रवाल से बात करेंगे। विनीत अग्रवाल टैक्स के मामलों के विशेषज्ञ हैं, चार्टर्ड अकाउंट हैं, और उनसे अब हम बात करेंगे कि सरकार ने आज जो बजट पेश किया है, इस बजट में किन लोगों को फायदे होने वाले हैं, सरकारी कर्मचारियों को क्या फायदे होंगे, प्राइवेट कर्मचारियों को क्या फायदे होंगे, आम नागरिक को क्या फायदे होंगे, जो टैक्स पेयर है वो क्या सोचता है, इन सबके बारे में बात करेंगे विनीत अग्रवाल जी से। नमस्कार अग्रवाल जी। नमस्कार, मैं विनीत अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट जी। इस बजट में सरकार का सारा फोकस इस पे है कि लोग ज्यादा से ज्यादा नई टैक्स रिजीम को ही अपनाएं। इसके लिए सरकार ने डिफॉल्ट ऑप्शन, जो पहले पुरानी टैक्स रिजीम थी, उसको हटा के डिफॉल्ट में नई टैक्स रिजीम को कर दिया है। एवं इसमें जो पहले 7 स्लैब थे उनकी जगह केवल 5 स्लैब कर दिए हैं। 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख के ऊपर 30%। साथ ही साथ नई टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। यानी कि 7 लाख रुपए की इनकम पे जो 25,000 रुपए टैक्स होता है उसकी छूट मिल जाएगी। अच्छा, 80C के तहत जो छूट मिलती थी उसको 1.5 लाख की ही रहेगी, वो 1.5 लाख की ही रहेगी। इसके अलावा सरकार ने पहले जो नई टैक्स रिजीम थी उसमें जो सैलरी क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलता था तथा फैमिली पेंशन पाने वालों को 15,000 का मिलता था, उसकी छूट नहीं होती थी। इस बार नई टैक्स रिजीम में ये दोनों छूट भी सरकार ने दे दी है। इसके साथ ही साथ अगर सैलरी वाले की सैलरी इनकम 15.5 लाख से ऊपर है तो उसे 2,500 रुपए की एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है, उसे 52,500 रुपए की छूट मिलेगी। जी। अच्छा, और इसमें जो प्राइवेट जैसे एम्प्लॉय हैं उनको किस तरीके से छूट मिलने वाली है? प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी हो वो एक ही बात है, एक ही बात है सैलरी। अच्छा, जैसे आम नागरिक है, आम नागरिक पिछले कई सालों से एक ही स्लैब पर टैक्स देता चला आ रहा था। तो ये इस बार उन्होंने जो चेंजेस किए हैं इसको लेकर आप क्या देखते हैं? ये दूरगामी परिणाम इसके क्या होने वाले हैं? दूरगामी परिणाम, सरकार की मंशा ये है कि जो पुरानी टैक्स रिजीम है उसमें कई तरह की सहूलियतें, टैक्स की छूटें सरकार धीरे धीरे उन्हें लगता है कि खत्म करना चाह रही है जी। इसीलिए सरकार नई टैक्स रिजीम को ही प्रमोट कर रही है और इसीलिए सरकार ने पुरानी टैक्स रिजीम में कोई विशेष सहूलियत नहीं दी, नई टैक्स रिजीम में दी। जी। अच्छा, जिस तरीके से सरकार ने टैक्सेस की बात करी है उसी प्रकार अब उन्होंने कृषि के क्षेत्र में भी बहुत सारी अपनी बातें रखी हैं। कृषि के क्षेत्र में भी वो लेके चले हैं और एकलव्य जो स्कूलों की योजना है उसमें एकलव्य स्कूलों में 38,000 से ज़्यादा नए शिक्षकों की भर्ती करने वाली है मोदी सरकार। तो कहीं ना कहीं अब ये आम बजट लोगों के बीच में अपनी एक अलग छाप छोड़ने वाला है, क्योंकि इसमें जो टैक्सेस में बदलाव किए हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं विनीत जी, इन्होंने स्पष्ट तरीके से बताया कि किस तरीके से इस पर लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाले हैं, किन लोगों को इस पर लाभ होने वाले हैं और क्या क्या बदलाव होने वाले हैं। तो अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं अब इस टैक्स की प्रणाली को आप किस तरीके से देखते चलते हैं? सरकार का मोटिव है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए जी, ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स रिटर्न अपना फाइल करें और जो भी टैक्स बने किसी पे कम किसी पे ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा लोग उसे जमा करें।
अच्छा, जीएसटी प्रक्रिया और इनकम टैक्स की प्रक्रिया में क्या फर्क होता है? जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्सेस है, जो आप चीजें सामान खरीदते जी। हैं उनसे दुकानदार आपसे टैक्स वसूलता जी। है और फिर दुकानदार जमा करता है। और इनकम टैक्स डायरेक्ट जो आपकी इनकम पे होता है वो आपको सीधे सरकार को जमा करना होता है। तो ये थे विनीत अग्रवाल जी, इन्होंने चार्टेड अकाउंटेंट, इन्होंने बिल्कुल खुल के सारी बातें बताई कि जो मन में लोगों के अवधारणा थी या लोगों के मन में आशंकाएं कहीं ना कहीं जो पनप रही थी कि कैसे इस पर टैक्स ज़्यादा होंगे, किन को फायदा मिलेगा, किन को नुकसान होगा, कैसे वो काम करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पारदर्शिता के साथ बताई हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 8 सालों बाद जो टैक्स में बदलाव आया है वो आम नागरिक को फायदा पहुँचाने वाला है। नमस्कार।